देख रहे हैं क्राइस्ट लव इंडिया चैनल। मैं हूं जैस्मिन चौहान। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के अभिषेक सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से इस संदेश में बात कर रहा हूं विश्वास के विषय में। जैसे पिछले अपने कुछ संदेशों में मैंने विश्वास के विषय में बात की है, जी हां, आज फिर बात करूंगा विश्वास क्या है। ओ हालेलुया। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोचक विषय है और इसे हम पवित्र बाइबल से सीखेंगे और जानेंगे कि विश्वास क्या है। ओ हालेलुया। जैसा कि मैं अपने पिछले अध्यायों में इसका बैकग्राउंड बताता आ रहा हूं, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। भाइयों बहनों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार इजरायली बड़ी आशा से यरीहो नगर को अपने वश में करने के लिए यरीहो नगर के निकट आए, परंतु यह इतना आसान नहीं था जितना इजरायली समझ रहे थे। यरीहो की शहरपना बहुत मजबूत थी। यरीहो के फाटक बहुत मजबूत थे। यरीहो नगर के वासियों को अपनी शहरपना पर बहुत भरोसा था, अपने फाटकों पर बहुत भरोसा था। उन्होंने अपने बचाव के लिए शहरपना को, फाटकों को बहुत मजबूती से, बहुत समझदारी से, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत लगन से, बहुत मेहनत से बनाया था। देखिए, यहोशू की पुस्तक उसकी 6 अध्याय की 1 आयत से 5 आयत में क्या लिखा है। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय की 1 से 5 आयत में क्या लिखा है, पढ़ूंगा मैं। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को इसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूं। इसलिए तुम में से जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और जब वे भेड़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नींव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। देखिए, यही यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय 15 आयत में लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। 16वीं आयत में लिखा है, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। 20वीं आयत में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे और सब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी
और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और उसको ले लिया। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। विशाल यरीहो की शहरपनाह ढह गई। यरीहो की मजबूत शहरपनाह जिस पर यरीहो के लोगों को भरोसा था, जिस शहरपनाह पर यरीहो के लोगों को गर्व था, वो विशाल, वो मजबूत शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और उसकी धूल उड़ने लगी। ओ हालेलुया, यरीहो के मजबूत फाटक गिर पड़े, टूट गए, चकनाचूर हो गए। ओ हालेलुया, यह सब कैसे संभव हुआ? यह विशाल शहरपनाह अपने आप कैसे ढह गई, जिसे अस्त्र शस्त्रों से तोड़ना असंभव था? इसका उत्तर है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 30 आयत में। भाइयों बहनों, यहां पर लिखा है, विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुकी तो वह गिर पड़ी। ओ हालेलुया, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि लोगों को तैयार कर, याजकों को तैयार कर। वो 6 दिन यरीहो का एक एक चक्कर लगाए, 7वें दिन यरीहो के साथ चक्कर लगाए, फिर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर याजक नरसिंगे फूके और सब लोग बड़ी ध्वनि से मेरी जय जयकार करें, दिल से, मन से, बुलंद आवाज से मेरी जय जयकार करें। तब देखना तुम कि यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ेगी, यरीहो की शहरपनाह ढह जाएगी। एक बड़ा सवाल था कि जो शहरपनाह अस्त्रों से, शस्त्रों से नहीं टूट सकती, जो शहरपनाह किसी भी तरीके से ढाई नहीं जा सकती, वो केवल जय जयकार के नारे लगाने से कैसे ढह जाएगी? ये तो एक मखौल जैसा विषय, एक हंसी जैसा हास्यास्पद विषय। 6 दिन एक एक चक्कर लगाना, 7 दिन शहरपनाह के साथ चक्कर लगाना और शहरपनाह ढह जाएगी। ये कैसी बात है? जबकि ये ऐसी मजबूत शहरपनाह है कि कोई भी शस्त्र इस समय इसको तोड़ने के योग्य नहीं है। पर यहोशू ने विश्वास किया कि परमेश्वर जैसा कह रहे हैं ऐसा ही होगा। यहोशू ने जब लोगों को बताया, लोगों ने विश्वास किया कि परमेश्वर जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। और जब वो जय जयकार करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने आनंद से ऐसी बुलंद आवाज में परमेश्वर की महिमा के जय जयकार के नारे लगाए कि मानो शहरपनाह की ढही हुई दीवार पर वो खड़े हों। ऐसे उन्होंने आनंद से परमेश्वर की जय जयकार के नारे लगाए कि मानो वो अपनी आंखों से शहरपनाह के मलबे पर खड़े हैं। उन्होंने विश्वास के साथ आनंद से ऐसी बड़ी ध्वनि से परमेश्वर की जय जयकार की कि मानो शहरपनाह मिट चुकी है, ढह चुकी है और वे यरीहो में घुस गए हैं और यरीहो को अपने कब्जे में ले रहे हैं। ओ हालेलुया, उन्होंने बड़ी जोर की जय जयकार की और शहरपनाह ढह गई, शहरपनाह गिर पड़ी और लोग अपने सामने शहरपनाह में चढ़ गए। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी, न अस्त्रों से, न शस्त्रों से, न इजरायलियों के हाथों से धक्का लगाने से,
न तीर से, न तलवार से, न छेनी से, न हथौड़े से, विश्वास ही से शहरपनाह गिर पड़ी और सब इजरायली यरीहो में घुस गए और यरीहो को अपने कब्जे में ले लिया। ओ हालेलुया! विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना चाहिए, जो मैंने आशा की वो परमेश्वर ने मुझे दे दिया, जो मैंने परमेश्वर से मांगा वो मुझे मिल गया। तब उसको अपने विश्वास का उत्तर मिलता है। ओ हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मेरे प्रिय दोस्तों, इजरायलियों के मजबूत विश्वास ने शहरपनाह को ढहा दिया। इजरायलियों के मजबूत विश्वास के सामने शहरपनाह ज्यादा दिन खड़ी न रह सकी। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्य वो इस्राएली जिन्होंने उस समय परमेश्वर पर ऐसा विश्वास किया, जिसका प्रतिफल उन्होंने पाया यरीहो के रूप में। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय की 21 आयत में लिखा है, इजरायली यरीहो में घुस गए और उन्होंने पुरुष, स्त्री, जवान, बूढ़े, बैल, भेड़, बकरी, गाय और उन्होंने गदहे और जितने नगर में थे सबको अर्पण की वस्तु करके तलवार से मार डाला। जितने मनुष्य, जितने जानवर, जितने पशु यरीहो के अंदर इजरायलियों को मिले, उन सबको अर्पण की वस्तु करके उन्होंने मार डाला, खत्म कर दिया, नाश कर दिया। पर उस नगर में रहने वाली राहाब वेश्या को और उसके परिवार के लोगों को उन्होंने नहीं मारा। राहाब वेश्या, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, और जिस समय यरीहो में इजरायलियों ने चढ़ाई की, उस समय जितने राहाब वेश्या के घर में थे उन सबको उन्होंने बचाया और उन सबको यरीहो से बाहर निकाला और इजरायलियों की छावनी के बाहर सुरक्षित बिठा दिया। वो मारे नहीं गए, राहाब और उसका परिवार हलाक नहीं हुए। यहोशू की पुस्तक 6 अध्याय की 22 और 23 आयत में ये बात लिखी है। भाइयों बहनों, राहाब और उसका परिवार नाश होने से कैसे बचे, ये सवाल है। जब सारी यरीहो को उन्होंने खत्म कर दिया, यरीहो के सब स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान सबको नाश कर दिया, तो राहाब वेश्या और उसके परिवार के लोग कैसे बचे? उत्तर है अपने विश्वास से। ओ हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 31 आयत में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई। मैं फिर से आपके साथ इस वचन को दोहराऊंगा, विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया! जब परमेश्वर के लोग यरीहो का भेद लेने के लिए गए थे, जब यरीहो के लोगों को इस बात की भनक लग गई थी कि भेदिए यरीहो में आए हैं, तब पकड़ने वालों के हाथों से बचने के लिए 2 भेदिए भागकर राहाब के घर में घुस गए
राहब ने उनको छुपा लिया, राहब ने उनको पानी पिलाया, राहब ने उनको भोजन कराया और राहब ने उनको सैनिकों के हाथ में नहीं सौंपा, परंतु कुशल से विदा किया और कहा, विश्वास करो, परमेश्वर ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। उसने विश्वास किया कि सचमुच ये नगर परमेश्वर ने इस्राएलियों को दे दिया है और उसके विश्वास ने ही उसको बचाया, उसके विश्वास ने ही उसको, उसके माता पिता को, उसके परिवार के लोगों को नाश होने से बचाया। ओ हालेलुया! परमेश्वर ने सच कहा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया! इस स्त्री के नाम के साथ जो टाइटल लग रहा है उस पर मत जाइए, पर उसके विश्वास को देखिए कि उसने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास किया, परमेश्वर के कार्य पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने उन भेदियों को बताया कि परमेश्वर ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। हालेलुया! उसने विश्वास किया, जबकि अभी यरीहो में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर उसने बिना देखे विश्वास किया। उसने आशा रखी कि परमेश्वर ने ये नगर इस्राएलियों को दे दिया है और इस कारण वो बचाए गए। ओ हालेलुया! राहब वेश्या नाश होने से बचाई, उसका घराना नाश होने से बचाया गया। परमेश्वर की महिमा हो। ओ हालेलुया! मेरा दिल कहता है, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। प्रभु ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हालेलुया! भाइयों बहनों, ये पृथ्वी, ये आकाश भी इसके रहने वालों समेत बहुत जल्द परमेश्वर की आग में जलाए जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, मसीह में मेरे भाइयों बहनों, अगर आप विनाश से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैंने खुलकर आपको समझाया कि विश्वास क्या है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का, अनदेखी बातों का प्रमाण है। आप विश्वास करें कि वो दिन जल्द आ रहा है जब ये दुनिया परमेश्वर की आग में जलकर नाश होगी और वे बचाए जाएंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ओ हालेलुया! परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उसके चुने हुओं की आत्मा के साथ सदैव बना रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।